18 साल की अनिका के होश उड़ गए जब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। उसके चेहरे पर डर और कंफ्यूजन दोनों साफ नजर आ रहे थे। ये सिचुएशन और भी शॉकिंग थी क्योंकि उसकी शादी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उसने आज तक किसी लड़के को छुआ तक नहीं। डॉक्टर समझाते हुए बताती है कि प्रेगनेंसी 4 महीने की हो चुकी है, इसलिए अबॉर्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। अनिका को यकीन नहीं होता। उसे लगता है डॉक्टर से कोई मेजर गलती हुई है, लेकिन गौतम की रिएक्शन एकदम हार्श होती है, जिससे माहौल और टेंस हो जाता है। घर लौटते वक्त गौतम अनिका को कार की बैकसीट पर बैठाते हैं और खुद आगे बैठ जाते हैं। उनके इस छोटे से एक्शन से ही उनकी नाराजगी साफ झलकती है। अनिका को लगता है कि उसने अपने पापा को दुनिया का सबसे बड़ा दुख दिया है, खासकर जब वह बिना शादी के मां बनने वाली है। उसकी मां के गुजरने का दर्द भी शायद गौतम के लिए इससे कम था। अनिका का मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही वीक है। कार की बैक सीट पर बैठे बैठे वह शर्म और कमजोरी के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस करती है। उसे लगता है कि मनाली का हर शख्स उसे सवालिया नजरों से देख रहा है, जैसे सब उससे एक ही सवाल पूछ रहे हों, आखिर बच्चे का बाप कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, जिसका जवाब खुद अनिका के पास भी नहीं है, जब उसने किसी लड़के को कभी छुआ तक नहीं, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? जैसे ही गौतम घर में एंटर करते हैं, उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अनिका की रिपोर्ट्स को सोफे पर फेंक देते हैं और हॉल में रेस्टलेस होकर टहलने लगते हैं। अनिका, जो पहले ही वीक है, अपने भारी कदमों से घर में दाखिल होती है। कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है जब गौतम अनिका की शादी की बात छेड़ते हैं। वह बताते हैं कि अनिका कितनी लकी थी जो डोगरा फैमिली के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से उसकी शादी हुई थी, मनाली का सबसे पावरफुल खानदान डोगरास। इस शादी से गौतम को उम्मीद थी कि उनके सारे कर्ज, पेंडिंग कोर्ट केस और परेशानियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन अनिका की प्रेगनेंसी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गौतम के मन में अब सबसे बड़ा डर यह है कि जब डोगरा फैमिली को इस प्रेगनेंसी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। सबसे बड़ा टेंशन उनकी छोटी बेटी कामिनी की शादी को लेकर है। गौतम डिसाइड करते हैं कि वह कामिनी और अपनी वाइफ मनीषा को फिलहाल घर से दूर भेज देंगे, लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर कब तक सच्चाई छुपी रह पाएगी। गौतम अब सच्चाई की तह तक जाने का डिसीजन लेते हैं। वह घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की पिछले 5 महीनों की फुटेज मंगवाते हैं। इस फुटेज से पता चलता है कि अनिका बीमारियों की वजह से पिछले 5 महीनों से घर से बाहर गई ही नहीं थी। यह देख गौतम का गुस्सा अब शौक में बदल जाता है। अनिका की देखभाल के लिए एक नर्स रखी जाती है जो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती है। धीरे धीरे अनिका शारीरिक रूप से ठीक हो जाती है और उसके अंदर एक मां की भावनाएं भी जागने लगती हैं। 4 महीने और बीत जाते हैं। अनिका अब अपनी प्रेगनेंसी में पूरी तरह खो चुकी होती है। वह किसी से बात नहीं करती, बस अपने बच्चे से ही संवाद करती रहती है। एक दिन जब वह गार्डन में पानी दे रही होती है, तभी एक स्पोर्ट्स बाइक की तेज आवाज सुनाई देती है। यह बाइक किसी और की नहीं बल्कि अनिका के पति कुणाल डोगरा की होती है। कुणाल के आगमन के साथ ही कहानी में तनाव फिर से बढ़ जाता है। उसका लुक और एंट्री किसी हीरो से कम नहीं होती, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही होती है। कुणाल शादी के बाद सीधा दिल्ली चला गया था और वहीं उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिलती है। अनिका समझ नहीं पाती कि वह कुणाल को कैसे फेस करेगी। उसका डर और शर्म उसे जकड़ लेते हैं। वह अपने पापा को फोन लगाती है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाता। कुणाल अनिका के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें अनिका के बढ़े हुए पेट और उसकी हालत पर टिक जाती है। तभी गौतम की कार मेन गेट से अंदर आ जाती है। गौतम तेजी से कुणाल की तरफ बढ़ते हैं, मानो उन्हें स्थिति संभालनी हो। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी होती है जहां हर किरदार के दिल और दिमाग में उथल पुथल मची होती है। कुणाल लंबे समय बाद गौतम और अनिका के घर पहुंचता है। उसके आते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव छा जाता है। वह आते ही अनिका के पेट की तरफ देखता है और अपनी जेब से रम की बोतल निकालकर पीने लगता है। उसकी नजरें लगातार अनिका के पेट पर टिकी रहती हैं, जिससे माहौल और भारी हो जाता है। गौतम माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं और कुणाल को अंदर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कुणाल उन्हें नजरअंदाज कर देता है। गौतम कहीं न कहीं कुणाल के इरादों को समझ रहे होते हैं, इसलिए वह उसे शांत करने के लिए बताते हैं कि यदि वह शादी तोड़ना चाहता है तो वह समझ सकते हैं। कुणाल का गुस्सा फूट पड़ता है। वह शादी के लिए अपने दादाजी को जिम्मेदार ठहराता है, जिन्हें उसकी मजबूरी की परवाह नहीं थी। वह अनिका और उसके पेट में पल रहे बच्चे को अपमानित करता है और अपने ऊपर हो रहे अन्याय का आरोप लगाता है। कुणाल का आक्रोश चरम पर पहुंच जाता है। वह अनिका की ओर इशारा करते हुए उस पर और उसके बच्चे पर कटाक्ष करता है। वह नशे में अनिका की तरफ बढ़ता है, मानो उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन शराब के असर से लड़खड़ा जाता है। गौतम तुरंत उसे संभाल लेते हैं। अनिका को जितनी चोट कुणाल की बातों से पहुंचती है, उतना ही गुस्सा भी आ जाता है। वह अचानक साहस जुटाकर स्पष्ट कर देती है कि वह इस शादी को नहीं मानती। उसकी बात सुनकर गौतम और कुणाल दोनों चौंक जाते हैं। गौतम स्थिति को संभालते हुए कहते हैं कि अनिका की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे के जन्म के बाद उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा।
ये सुनकर अनिका को गहरा धक्का लगता है। तनाव के कारण उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठ जाता है। दर्द के कारण अनिका जमीन पर गिर पड़ती है। गौतम तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन कुणाल बेफिक्र खड़ा रहता है, रम पीते हुए। शाम की मध्यम रोशनी अनिका के सामने धुंधली पड़ने लगती है। उसे बस एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देने लगती है। ये छोटी बच्ची और कोई नहीं, अनिका की 6 साल की बेटी रिया थी। कुछ समय बीत चुका होता है। अनिका अब बेंगलुरु में अपनी 6 साल की बेटी रिया के साथ रह रही होती है। दोनों अब मनाली लौट रहे होते हैं। अनिका का मकसद तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और अपने खोए हुए बेटे को ढूंढना होता है, जिसे 6 साल पहले एक अजनबी ने उससे छीन लिया था। मनाली पहुंचते ही अनिका को एक अजीब सा एहसास होता है। उसकी बाईं आंख फड़कने लगती है, जिससे उसे कुछ अशुभ होने का अंदेशा होने लगता है। लगेज काउंटर की ओर बढ़ते हुए वह देखती है कि फ्लाइट के सभी यात्री उसकी ओर ही देख रहे होते हैं, उसकी खूबसूरती में जैसे सब खो गए हों। लगेज काउंटर पर 3 लोग उसका सामान उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अनिका चुपचाप ट्रॉली में सामान रखती है, रिया का हाथ थामती है और एयरपोर्ट के बाहर निकल आती है। तभी उसके पिता गौतम का फोन आता है। वह बिना भूमिका के बताते हैं कि कुणाल उसे लेने आ रहा है और घर पहुंचते ही उसे 2 कागजों पर साइन करने होंगे, एक तलाक के और दूसरे। लेकिन गौतम बात अधूरी छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट के बाहर कुणाल पहले से ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। 6 साल में वह एक स्टूडेंट से बिजनेसमैन बन चुका होता है। शार्प सूट, सेट किए हुए बाल, ट्रिम की हुई दाढ़ी, लेकिन उसका रूड और एरोगेंट स्वभाव अब भी वैसा ही होता है। वह अनिका से जल्द तलाक चाहता था, साथ ही उसकी मां की छोड़ी हुई कंपनी भी हथियाना चाहता था। जैसे ही अनिका एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकलती है, कुणाल उसे देखकर दंग रह जाता है, मगर उसे पहचान नहीं पाता। अनिका, जो अब पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक दिख रही होती है, उसे देखकर कुणाल उसे किसी बाहरी पर्यटक समझ लेता है। वह उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अनिका उसे नजरअंदाज करती रहती है। कुणाल को अनिका के नए रूप का अंदाजा नहीं होता। वह उसे अपनी कार में छोड़ने का ऑफर देता है, लेकिन अनिका टैक्सी बुला लेती है। आखिर में जब कुणाल उसका नाम पूछता है, अनिका चश्मा हटाते हुए धीरे से कहती है, अनिका गुलेरिया।